My dear friends and viewers, how do you do? And this is Farah Yurucha from my YouTube channel Knowledge for Everyone. Dear friends and वो छोटे छोटे किडीज़, आज का जो मेरा टॉपिक है ना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और हम इस वीक इस वेकेशंस में, पता है ना आप लोगों की छुट्टियां हो गई हैं, तो मैंने भी सोचा है कि क्यों ना हम स्टोरीज़ को लेकर चलें और इन्जॉय करें अपनी वेकेशंस को। और ये ना हो कि बस अब इतने ज़्यादा थोड़ा सा इजी ना मज़ेदार सी स्टोरी लेकर चलेंगे ताकि बच्चे बोर ना हो जाए ना। बच्चों के लिए भी कुछ होना चाहिए। द ग्रीडी जैकल, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो स्टोरी है वो है ग्रीडी जैकल पर, यानी एक लालची गीदड़। चलें लेट्स स्टार्ट द स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। और बहुत मज़े की एंडिंग भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आई एम श्योर यू विल एंजॉय इट, आपको बहुत मज़ा आएगा। देयर वॉज अ जैकल दैट लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। एक दफ़ा एक जैकल था, एक गीदड़ था, ठीक है, जो कि रहता था जंगल में, फुल ऑफ फ्रूट ट्रीज। और जंगल भी ऐसा जो भरा हुआ था, ठीक है, फ्रूट से, फलों से भरा हुआ था वो जंगल। द जैकल वॉज वेरी ग्रीडी। जैकल जो था ना बहुत ही लालची था। और वो क्या होता है, एक दिन वन डे ही फाउंड अ बिग मैंगो ट्री। एक दिन उसको मिल गया एक बड़ा सा मैंगो का दरख्त, यानी आम का दरख्त उसको नज़र आया। जंगल में घूम रहा होगा और वो इधर उधर फिर रहा होगा कि कहीं मुझे कुछ खाने को मिल जाए। फुल ऑफ राइप गोल्डन मैंगोज़, और ऐसा दरख्त था जो कि भरा हुआ था। देखें ऊपर पिक्चर, लुक एट द पिक्चर को देखें, कितने सारे ना मैंगोज से फुल ऑफ मैंगोज़ और राइप गोल्डन, पके हुए बिल्कुल येलो कलर के और सुनहरे से ना मैंगो जब नज़र आए तो हर एक के मुँह में पानी आ जाता है। इसी तरह गीदड़ को भी देख के मुँह में पानी आ गया। उसने कहा वाओ, मैनी मैंगोज़ हैड फॉलन फ्रॉम द ट्री टू द ग्राउंड। और बहुत सारे जो हैं जो राइप ज़ाहिर पक जाते हैं, जब फ्रूट्स क्या होता है वो गिर जाते हैं, ग्राउंड पे गिरे हुए थे बहुत सारे जो है मैंगो, ज़मीन पे गिरे हुए भी थे। अब क्या हुआ, गिदड़ के मुंह में पानी आ गया। गिदड़ ने क्या सोचा कि क्या करना चाहिए। एंड ग्रीडी जैकल एट ऑल द मैंगोज़। उसने सारे जितने भी ज़मीन पर पड़े हुए थे ना सब खाना शुरू कर दिए मैंगोज़, और ख़त्म कर लिए खा के ना ऑन द ग्राउंड। जितने भी ग्राउंड पे थे वो, जितने भी ज़मीन पड़े हुए थे वो सब खा लिए। क्विकली जल्दी खा लिए उसने, क्विकली जल्दी खा लिए। ही वॉज नॉट हंग्री नाउ बट ही स्टिल वॉन्टेड। अब वो इतना भूखा नहीं था, लेकिन क्या होता है कि एक हविस होती है, एक लालच होती है कि बस जितने भी हों वो मेरे हों और मैं खा जाऊँ और किसी को भी ना मिले, चाहे मुझे भूख हो ना हो। ऐसा ही होता है ना, कभी कभार हम इतनी लालच में आगे बढ़ जाते हैं कि अगर हमें भूख नहीं भी लग रही होती तो हम क्या करते हैं कि वो खाने की कोशिश करते हैं कि हम दिल चाहते हैं हम सब कुछ मिल जाए। नाउ बट ही स्टिल वांटेड मोर। अब वो क्या था, फिर भी उसको चाहिए था कि मुझे और चाहिए, मुझे और खाना है, मुझे और चाहिए, और भूख होना हो, लेकिन बस हाउ शैल आई रीच द मैंगोज़, कैसे पहुँचा जाए। और वो गिदड़ जो है ना वो सोच रहा था, जैकल जो है वो सोच रहा था कि मैं कब कैसे इस सारे मैंगोज़ की तरफ पहुँचूँ। मे बी आई कैन क्लाइंब द ट्री। शायद मैं दरख्त पे पहुँच सकता हूँ, कोशिश करके देख लेते हैं, शायद मैं दरख्त की तरफ पहुँच जाऊँ ना, दरख्त पे चढ़ जाऊँ, किसी तरह कोशिश करता हूँ। ही थॉट, वो सोचता है। फिर क्या होता है, ही वेंट राउंड एंड राउंड। अब क्या होता है, एक चक्कर लगाता है, घूमता है, कोशिश करता है उसके आसपास, दरख्त के आसपास ही घूम रहा होता है कि किसी तरह मैं ये सारे मैंगोज़ खा जाऊँ। राउंड एंड राउंड द ट्री, दरख्त के आसपास चक्कर लगा रहा होता है, कहता है कि मैं क्या करूँ, कुछ ट्रिक, कोई ऐसी तरकीब हो। थिंकिंग हाउ टू क्लाइम इट, कैसे दरख्त पे चढ़ूँ और सारे आम खा जाऊँ। सडनली ही सॉ एन एलिफेंट। वो एक एलिफेंट को देखता है। अचानक क्या होता है, उसकी नज़र एक एलिफेंट में, देखें, लुक एट द पिक्चर को देखते जाइए, आपको एलिफेंट नज़र आ रहा है ना। उसने जब एलिफेंट को देखा कमिंग थ्रू द फॉरेस्ट, वो दरख्त जंगल की तरफ से आ रहा था, सामने से आ रहा था, ठीक है, जंगल से गुजर के आ रहा था। द एलिफेंट लुक्ड हंग्री। एलिफेंट भी बहुत भूखा नज़र आ रहा था, एलिफेंट को भी बहुत भूख लग रही थी, और मैंगोज़ को देख कर किसका दिल नहीं चाहता कि वो खाए। द एलिफेंट स्टार्टेड ईटिंग द मैंगोज़। अब क्या किया एलिफेंट ने भी मैंगोज़ खाना शुरू कर दिए। ज़ाहिर है भाई, पके हुए आम नज़र आएंगे तो कौन नहीं, किसका दिल नहीं चाहेगा कि वो ना खाए। और आम के लिए तो कहा जाता है द किंग ऑफ फ्रूट, फलों का बादशाह है ना आम। तो अब क्या होता है, जानवर तो जानवर, इंसान भी नहीं छोड़ते भाई। मैंगो कहते हैं ना, मैंगो के लिए तो सभी बस दिल चाहता है सब खा लो। आफ्टर ईटिंग द एलिफेंट एट डाउन टू रेस्ट। अब क्या होता है,
आम खाने के बाद क्या होता है कि एलिफेंट वहीं बैठ जाता है रेस्ट करने के लिए एंड क्लोज हिज आइज़, अपनी आंखें बंद कर लेता है। अब एलिफेंट तो रेस्ट करने लगा, भाई खाने के बाद नींद आना शुरू हो जाती है। द जैकल हैड एन आइडिया, जैकल को एक आइडिया आता है, एक ख्याल आता है, सोचता है कि क्या करना चाहिए। व्हेन द एलिफेंट फेल asleep, जैसे ही एलिफेंट सो जाता है, नींद में हो जाता है, ही क्वाइटली एंड वेरी केयरफुली, खामोशी से और बहुत एहतियात के साथ क्या करता है, क्लाइम ऑन टू हिज बैक, एलिफेंट की कमर पे चढ़ जाता है। अब उसका एक आइडिया आ गया ना कि एलिफेंट तो सो रहा है, एलिफेंट मुझे कुछ नहीं कहेगा, और मैं इसकी कमर पे चढ़ जाता हूँ और क्या करता हूँ, देन द जैकल वेटेड फॉर द एलिफेंट्स टू वेक अप, और इंतज़ार करने लगता है कि कब एलिफेंट जो है वो जागे नींद से और उठ के खड़ा हो जाए, और उसे पता भी नहीं चले कि मैं ऊपर पीठ पे बैठा हूँ। देखा कितना क्लेवर था ना, कितना चालाक था ना, ये एक जैकल कितना चालाक था। उसने कहा कि अभी तो सो रहा है, अभी तो मैं चढ़ जाऊँगा तो कोई एलिफेंट को पता भी नहीं चलेगा, और एलिफेंट जैसे ही उठेगा मैं दरख्त पे छलांग मार के चढ़ जाऊँगा। और इस तरह क्या होता है, आफ्टर अ लिटिल स्लीप, सोने के बाद क्या होता है कि एलिफेंट उठ जाता है, एलिफेंट जो है वो उठ जाता है अचानक। अब क्या होता है, एलिफेंट अवेक एंड स्टूड अप, एलिफेंट अवोक एंड स्टूड अप, खड़ा हो जाता है, एलिफेंट जाग जाता है। एलिफेंट कहता है कि भाई अब टाइम हो गया जागने का। द जैकल क्विकली क्लाइम अप, जैकल जो है वो फ़ौरन दरख्त पे चढ़ जाता है, जैसे ही वो उठता है ना ऊंचा हो जाता है। लेटे हुए तो थोड़ा सा नीचे था ना वो, ज़मीन से दरख्त का फासला काफ़ी दूर था। अब जैसे ही एलिफेंट उठता है सोकर, वो खड़ा हो जाता है और जैकल जो है वो छलांग मार के दरख्त पे चढ़ जाता है एंड क्लाइम अप द मैंगो ट्री, दरख्त पे चढ़ जाता है। व्हेन द जैकल सॉ सो मैनी मैंगोज़, अब बहुत सारे ना, जब देखे जैकल ने इतने सारे आम लगे हुए ऑन द ट्री, दरख्त के ऊपर, ही स्टार्टेड ईटिंग, खाना शुरू कर दिया। अब खाता गया एंड देन वेरी फास्ट, तेज ही एट एंड एट, खाता गया, दिल ही नहीं भर रहा। पेट तो भर जाता है बट दिल नहीं भरता ना। कभी कभार ऐसा भी होता है, हम भी जब शादियों में जाते हैं तो क्या करते हैं, खाते रहते हैं, चाहे कितने भी ख़राब हालात हो जाएं, लेकिन फिर भी बस दिल नहीं भरता ना, देख के दिल चाहता है, मुँह में पानी आ जाता है हर चीज़ को। ही एट सो मच, बहुत ज़्यादा खा लेता है। ही कुड नॉट ईट एनी मोर, अब उसके अंदर क्या था कि अब बस बहुत खा लिया, बहुत पेट फुल हो गया, लेकिन दिल नहीं भरा। देन द जैकल हैड अनदर आइडिया, अब उसको फिर एक और आइडिया आ गया, क्या करना चाहिए। ही स्टार्टेड शेकिंग द ट्री, अब उसने क्या किया, दरख्त को हिलाना शुरू कर दिया कि सारे मैंगोज़ जो है ना मेरे हो जाएं, कोई भी और दूसरा ना खा सके। अब मैं क्या करूँ, सारे मैंगोज़ खा जाऊँ। और दरख्त पे से सब ऑल द मैंगोज़ फेल टू द ग्राउंड, जैसे उसने शेक किया, हिलाया दरख्त को, क्या हुआ कि तमाम मैंगोज़ जो हैं वो ज़मीन पे गिर गए। आई विल हैव सो मैनी मैंगोज़, अब मेरे पास तो बहुत सारे मैंगोज़ आ गए, मज़ा आ गया। टू ईट, खाने के लिए मेरे पास बहुत कुछ जमा हो गया। व्हेन आई गेट डाउन, जब मैं नीचे उतरूँगा, द जैकल वॉज हैप्पी टू हैव सो मैनी, बहुत खुश हुआ ना ये देख कर कि अब मैं नीचे उतरूँगा और आराम से सारे के सारे मैंगोज़ जो है वो खा जाऊँगा, जितने भी ज़मीन पर है ना वो सब मेरे हो गए। बट देयर वॉज अ लिटिल प्रॉब्लम, मगर एक मुश्किल आ गई। क्या मुश्किल आ गई, क्या परेशानी उसको आ गई। उसने सोचा मैं अब नीचे कैसे उतरूँ, भाई ऊपर तो चढ़ गया, मैं इतनी ऊंचाई पे चढ़ गया, लेकिन अब मैं नीचे कैसे उतरूँ, ये सारे मैंगोज़ कैसे खाऊँ। द जैकल वॉज अप ऑन द ट्री, दरख्त पे था। उसने सोचा मैं क्या करूँ, दरख्त पे चढ़ा हुआ हूँ, अब मैं नीचे कैसे उतरूँ। एंड द मैंगोज़ वर ऑन द ग्राउंड, जैकल दरख्त पे और मैंगोज़ ग्राउंड पे, ज़मीन पर। ही लुक्ड फॉर द एलिफेंट, एलिफेंट पर देखने लगा कहीं से एलिफेंट आ जाए और मैं फिर दोबारा उसकी पीठ पर उतर जाऊँ, छलांग मार लूँ। और सो ही कुड क्लाइम, ताकि वो चढ़ सके, उसकी पीठ पे दोबारा से चढ़ सके और फिर नीचे उतर आए। बट द एलिफेंट वॉज गॉन, एलिफेंट तो जा चुका था, एलिफेंट ने तो नींद पूरी कर ली और खा भी लिया। वो ग्रेडी नहीं था, इतने लालची नहीं था, इतना ये था। व्हाट विल आई डू नाउ, क्या करना चाहिए, अब मैं क्या करूँ भाई, मुझे कोई तरकीब नहीं समझ में आ रही। द जैकल न्यू देन, अब वो जानता था कि मुझे तो नीचे उतरना नहीं आता दरख्त से। ही हैड बिन वेरी ग्रीडी, क्योंकि बहुत ही उसको लालच आ गया था ना, अब वो सारे ही मैंगो खाना चाहता था, ज़मीन वाले भी और जो लगे हुए थे वो सब। मैनी आवर्स पास्ट, बहुत वक्त गुजर गया, बहुत घंटे गुजर गए। ही वॉज हंग्री
अगेन दोबारा से उसको भूख लगी। उसने सोचा मैं फिर से मुझे भूख लगने टाइम गुजर गया। बट द मैंगोज़ वर ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर बहुत सारे मैंगो अभी भी पड़े हुए थे और वो लालच में आया हुआ था कि मैं किसी तरह सारे दरख्त के जितने ही मैंगोज़ हैं वो खा लूँ ना। देखें, लुक एट द पिक्चर, पिक्चर में आप देखें, आपको नज़र आ रहा होगा ना ज़मीन पर मैंगोज़ गिरे हुए। नेक्स्ट क्या होता है आखिर में, एंड ऑफ द स्टोरी बड़ा मज़ा आएगा कि होता क्या है। क्या होता है, ही सेट ऑन थिक ब्रांच। अब क्या होता है, वो एक मोटी सी दरख्त की ब्रांच पे वो बैठा हुआ था, शाख पे बैठा हुआ था और सोच रहा था। बीइंग सो ग्रेडी गॉट हिम इन ट्रबल। अब उसके इस लालच ने उसको बड़ी परेशानी में मुब्तला कर दिया ना, बहुत परेशान हो गया कि करें क्या करें, नीचे से कैसे उतरें, कैसे ज़मीन पर आएँ। सडनली आ स्टॉर्म केम अप। अचानक क्या होता है, एक तूफ़ान, एक तेज़ हवाएं चलने लगती हैं ना, एक तूफ़ानी हवाएं चलने लगती हैं। फिर क्या होता है, द विंड स्टार्टेड, बहुत तेज़ हवाएं चलने लगती है ना। तेज़ हवाएं चलने से क्या होता है, ब्लोइंग, तेज़ हवाएं चल रही होती हैं। ब्लोइंग मीन्स हवा का तेज़ चलना। इट ब्लू हार्डर एंड द ट्री फेल डाउन। अब क्या होता है, तेज़ चलने लगती हैं, बहुत सख्त तेज़ हवाएं चल रही होती हैं। द ट्री फेल डाउन, दरख्त जो है वो जैकल को लेकर नीचे गिर पड़ता है, उसका वेट से भी, वज़न से भी गिर जाता है। एंड टू द ग्राउंड, दरख्त पे गिर जाता है पूरा का पूरा दरख्त जैकल समेत। एंड द जैकल फेल अंडर इट, और उसके दरख्त के अंडर आ जाता है, यानी दरख्त के अंदर वो आ जाता है और दरख्त उसके ऊपर गिर जाता है, यानी पूरा का पूरा दरख्त जैकल के ऊपर गिर गया। उसकी लालच की क्या सज़ा मिली, वो जो आम मज़ीद खाना चाहता था वो आम उसको नहीं मिले। देखा आपने, ग्रीडी पीपल्स, ग्रीडी लोगों के साथ, ग्रीडी एनिमल्स के साथ यही होता है ना, नहीं मिलते कुछ भी। आप थोड़े से पे इत्तेफा करें। आपको इस स्टोरी में आपको क्या लेसन मिलता है, ये स्टोरी से हमें लेसन मिलता है कि लालच बुरी बला है ना। लालच बहुत ही बुरी बला है, कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। बस जितना है उस पर शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह का। और जैसे एलिफेंट खा के चला गया, नींद भी पूरी कर ली, लेकिन जैकल जो था ना वो बहुत ही ग्रीडी था, बहुत ही लालची था। उसे सब कुछ मिल गया फिर भी वो, उसकी लालच नहीं ख़त्म हो रही थी। सो माई डियर फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, माई लिटिल किडीज़, वो छोटे छोटे बच्चे, बेबीज़, जिनको आज की स्टोरी अच्छी लगी हो, प्लीज़ आप अपनी जो मैसेज के थ्रू मुझे बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसे मिली। आई एम श्योर कि आप लोगों को इस मैसेज से बहुत सा इंटरेस्टिंग भी लगी होगी और एक लेसन भी मिला होगा ना कि लालच बुरी बला है, हमें लालच नहीं करना चाहिए किसी भी हाल में, हर हाल में खुश रहना चाहिए। और ऐसा ना हो कि हमें वो हविस, वो लालच हमारा अपना ही नुकसान कर बैठे ना। हम कभी कभार अपना नुकसान कर बैठते हैं और ये भी हमें ख्याल नहीं होता कि बस इनफ काफ़ी है, जितना भी है उस पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, इत्तेफा कर लें और कनात कर लें ना। कनात होना चाहिए लाइफ में। इससे हमें लेसन मिलता है कि हमारी ज़िंदगी में कनात भी होना चाहिए, शुक्र करना चाहिए अल्लाह का और दुआ मांगना चाहिए अल्लाह से। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।